व्यापारी को थाने में ले जाकर ठग ने ठगे 25,000 रुपये। थाने अध्यक्ष का 6.5 कुंटल सरसों बेचने की बात कहकर व्यापारी को थाने लेकर पहुंचा था ठग। ठग ने अपने आप को बताया पुलिसकर्मी, व्यापारी को लिया झांसे में और कर ली ठगी। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के साउथी जनपद का है, जहां पर एक ठग ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए प्रभारी निरीक्षक इकौना के नाम पर सरसों का सौदा करने थाना परिसर में पहुंच गया और व्यापारी से 25,000 रुपये ठगी कर वो फरार हो गया। इस घटना से पुलिस की सक्रियता पर ही सवाल खड़े होने लगे। जानकारी के अनुसार जिले के इकौना कस्बा स्थित बीरपुर मार्ग निवासी राकेश कुमार गुप्ता अपने घर में ही किराने की दुकान चलाते हैं, जहां पर बुधवार शाम लगभग 4 बजे हेलमेट लगाकर एक अज्ञात बाइक सवार पहुंचा, जिसने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए राकेश को नमूना दिखाते हुए 6.5 कुंटल सरसों बेचने की बात करने लगा। नमूना देखने के बाद दोनों में 5200 रुपये प्रति कुंटल की दर से सौदा तय हो गया, जिसका पूरा दाम 33,800 रुपये हुआ। इसके बाद बाइक सवार ने बताया कि सरसों इकौना थाने के बड़े साहब का है, जो थाने में ही रखा हुआ है। ई रिक्शा ले चलकर उसे लाद लाओ। व्यापारी राकेश ई रिक्शा लेकर उसी बाइक सवार के साथ थाने में पहुंच गए, जहां पर बाइक सवार ने पहले पैसा देने फिर सरसों लादने की बात करने लगा, जबकि व्यापारी पहले माल लादने फिर पैसा देने की जिद पर अड़ा रहा। व्यापारी की जिद देखकर बाइक सवार नकली ठग डांटते हुए बोला कि बड़े साहब के सामने पेश करने की धमकी देने लगा। बड़े साहब का नाम सुनकर व्यापारी अपने पास रखे 25,000 रुपये उसे पकड़ा दिया, जिस पर बाइक सवार ने व्यापारी से कहा, बाकी पैसे मैं अपने पास से मिलाकर बड़े साहब को देकर आता हूँ, फिर सरसों लादा जाएगा। बाइक सवार ने अपने पास से पैसा मिलाकर बड़े साहब को देने के लिए उनके कार्यालय की तरफ चला गया। मोड़ पर आपकी दुकान है, क्या हुआ था? आपका 25,000 रुपया कैसे चला गया? जी, एक व्यक्ति लाही बेचने आया दुकान पे, लाही का वानगी लेकर आया, तो हमने लाही दिखाया, रेट तय हुआ उसने 5200 में। तो हम कहें लाही कहाँ पर है? तो उसने कहा कि थाने में रखा है। मैंने कहा थाने में से लाही कैसे पहुँच गया? तो उसने कहा कि बड़े साहब का माल है, उसे उन्हें बेचना है। तो एसओ साहब को बताया? जी हाँ। तो उसने कहा मुझे बेचना है, तो हमें भेजा है। तो हमने आप कौन है? तो उसने कहा मैं इसी विभाग में काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो ठीक है, तो कहाँ से लाही दिखाओ। तो रुपये की व्यवस्था किया, मार्केट से लेकर आए, उसके साथ गए। तो उन्होंने कहा कि रुपया दे दीजिए साहब, तो हम दे दें। तो जब उसने कहा तो मैंने कहा चल लाही लगवा, रुपया हम दे रहे हैं अभी। कहा नहीं, बड़े साहब को देना है और वो अभी ड्यूटी पे चले जाएंगे 4 बजे के बाद, तो जल्दी दे, हम दे दे। जब लाही लगवाए तो रिक्शा वाला ले गया था साथ में, वो भी आप बुलाए थे? वही बुलाया? वही बुलाया था। तो अंदर लेकर गया, रिक्शा खड़ा किया और कहा इसी कमरे में माल है। तो मोटरसाइकिल से गया अंदर, उसके बाद में निकल कर कहा चाबी ले आए, लगवा रहे हैं। गया, तब से वो व्यक्ति नहीं आया। तो रुपया आपने कब दिया? रुपया ये गेट पर। कितना था रुपया? 25,000। और कितना बताया था उसने? लाही कितनी थी? लाही थी 34,000 रुपये। 25,000 आपसे पहले ले लिया? हाँ, कहा कि बाद में दे देना। तो आदमी कैसा था? आदमी हेलमेट लगाए हुए थे। किस गाड़ी से आया था? गाड़ी का नहीं ख्याल है उसमें। किस उसकी गाड़ी बैठ के आप गए? आप गाड़ी नहीं देख पाए कौन सी है? गाड़ी कहाँ बैठे थे ऊपर। हाँ, तो इसी में झिझक में फिर गाड़ी नहीं ख्याल किया मैंने कौन सी गाड़ी है। और थाने के अंदर वो भी गया था? आप बाहर ही खड़े रह गए? नहीं, उसके पीछे पीछे हम भी गए थे। तो फिर वो क्या किया थाने के अंदर? वो थाने के अंदर गया, गाड़ी घुमा मोटरसाइकिल गया था और निकल गया बाहर। और रिक्शा वहीं खड़ा रह गया? रिक्शा खड़ा हो गया, रिक्शा वाला को दे इंतजार किया, उसके बाद भी चला गया। रिक्शा वाले पहचानते हैं और उसको भी नहीं पहचानते हैं? वो नहीं पहचानते उसको। वो बाईपास पर कोई रिक्शा वाला खड़ा था। थाने में एप्लीकेशन दिया आपने? हाँ, एप्लीकेशन दे दिया। ये कब का मामला है? ये 19 तारीख का है। कितने बजे? वही करीब 4 बजे टाइम। 4 बजे आया था वो। क्या उम्र रही होगी उसकी? उम्र छोट डील का था, काला काला सा। और वो तो यहाँ से लेके वहाँ तक हेलमेट उसने नहीं निकाला? हेलमेट कहीं नहीं निकाला। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपने व्यापारी की बात सुनी कि किस प्रकार से उसे ठगा गया। जब उसने अपना पैसा दे दिया, थोड़ी देर बाद उसने बताया कि वो लौट कर आ रहा है और सरसों वाले कमरे की चाबी लेने जा रहा है। ऐसा कहकर व्यापारी को वहीं रोक कर वो चला गया। घंटों इंतजार के बाद जब वो चाबी लेकर नहीं लौटा तो व्यापारी को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ।
इस मामले में पुलिस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सरसों बेचने के नाम पर हुई ठगी से ये बड़ा सवाल ये है कि कोई अज्ञात व्यक्ति बाइक पर बैठे बैठे सीधे थाने के अंदर कैसे प्रवेश कर गया। घंटों तक थानों में ई रिक्शा खड़ा रहा, लेकिन किसी पुलिस वाले की उस पर नज़र नहीं पड़ी और उससे पूछताछ भी नहीं किया गया। थाना परिसर में अज्ञात लोग लेन देन करते रहे, जिस पर तीसरी आंख व थाने की पुलिसकर्मियों की नज़र क्यों नहीं पड़ी। थाना परिसर में हुई ठगी की इस घटना ने इकौना पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़ा कर दिया। इसी महीने वृद्ध महिला से भी हो चुकी है ठगी का मामला। आपको बता दें, 1 मार्च को सीएससी इकौना में मोहनीपुर निवासी 70 वर्षीय शांति देवी पत्नी स्वर्गीय शीतला प्रसाद से भी ठगी हो चुकी है, जिसे पैसा बांटने की बात बताकर सीएससी इकौना पहुंचाया गया था और अज्ञात ठग ने 2000 की नकदी समेत सोने के जेवर ठग लिए थे। वृद्ध महिला 2000 रुपये लेकर होली का त्यौहार का सामान खरीदने इकौना आई हुई थी। इकौना पुलिस द्वारा उक्त ठगों को न पकड़े जाने का नतीजा ये हुआ कि साथी ठग ने थाने के अंदर पहुंचकर ठगी करते हुए पुलिस को बड़ी चुनौती दे डाली है। मामला यही नहीं समाप्त होता है, इससे पहले भी और ठगी हो चुकी है। आपको बता दें, इकौना इलाके के कंजरवा के कबाड़ी समेत इकौना थाने के चंद कदम की दूरी पर स्थित जय गुरुदेव गेट के बगल सब्जी विक्रेता से भी ठगी हो चुकी है। इन दोनों को अस्पताल ले जाकर ठगा गया। कबाड़ी के दुकान पर एक व्यक्ति पहुंचा, उसने बताया कि इकौना सीएससी में भारी मात्रा में कबाड़ रखा हुआ है, उसे खरीदना है और ऐसे में उसने उसके पैसे ठग लिए। इसी प्रकार से एक व्यक्ति सब्जी की दुकान पर पहुंचा और बताया कि साहब भंडारा करा रहे हैं, भंडारे के लिए आलू और प्याज की आवश्यकता है। इस नाम पर भी उसने हजारों की ठगी की। लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे तेज खबर साउथी चैनल आपको सावधान कर रहा है, आपको अवगत करा रहा है कि इस तरह के लोगों से सावधान रहें। हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई है, वो ठग किस प्रकार दिखता है। पता नहीं वही ठग है कि उसका पूरा गैंग है, ये भी नहीं पता, लेकिन लगातार इकौना इलाके में ठगी का सिलसिला जारी है। भोले भाले लोगों को ऐसे लोग ठगी का शिकार बनाते हैं और उनके जमा पूंजी को साफ कर देते हैं। ताज़ा मामला साउथी जनपद के इकौना इलाके के बीरपुर मोड़ के पास से निकलकर सामने आया है, जहां पर व्यापारी को ठग ने निशाना बनाया। उसकी दुकान पर सरसों बेचने की बात करते हुए दुकान पर पहुंचा और अपने ही बाइक पर बैठाकर उसे थाने तक पहुंचाया और थाने के अंदर से ही ठगी करके वो फरार हो गया। व्यापारी ने खुद अपने मुंह से बताया कि उससे किस प्रकार ठगी हुई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। देखना ये होगा कि क्या ये ठग पुलिस के गिरफ्त में आ पाता है, अन्यथा नहीं, या और कई लोग इसके ठगी का शिकार होंगे। उत्तर प्रदेश के साउथी जनपद से बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर।